हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड अनदर वीडियो। सो गाइज, आज का टॉपिक मेरी वीडियो का रहने वाला है कि जो मेरा चैनल है ना, उसे कम से कम 4-5 साल हो गए हैं और वो अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है। उसका रीज़न क्या है और मैंने क्या क्या गलतियाँ की हैं और वो गलतियाँ आप ना करें तो वो मैं बता रही हूँ। और उस टाइम पे ना मुझे ना इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। मुझे बस इतना पता था कि 1000 सब्सक्राइबर चाहिए हमें और 4000 घंटे का वॉच आवर चाहिए। तो बस मुझे इतना पता था और मैं बस अपने यूट्यूब पे लग गई थी। फिर मैं ऐसे वीडियो डालती, यूँ लगा लो मैं कंटिन्यू जैसे 1 वीक तक रहती, तो कंटिन्यू मेरे 1 वीक तक वीडियो आती, व्लॉग आती, जिस टाइप का भी कंटेंट मैं बनाती थी उस टाइम पे। और वो आते रहते, मतलब कंटिन्यू 1 वीक। 1 वीक के बाद क्या होता, फिर ऐसे हो जाता कि हाँ व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, लाइक्स नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो वो स्किप हो जाती कुछ मंथ के लिए। जैसे 4-5 मंथ के लिए कोई वीडियो डलती ही नहीं थी। देन उसके बाद मेरे माइंड में फिर आता कि कोई नहीं, फिर से डालते हैं। फिर से वही कंटिन्यू 1 वीक होता, वही एंड हो जाता वीडियो डालना, और फिर मैं बस यूं ही तो ऐसे ही मेरे ना ऐसे 5 साल निकले हैं कि कंटिन्यू मैं कभी रही ही नहीं। तो उसी वजह से मेरे सब्सक्राइबर तो कंप्लीट हो गए थे। जैसे उस टाइम पे मैं कुछ कुछ वीडियोस डालती रहती थी, लाइक कॉलेज में फंक्शन हो गया या मैं कोई वेडिंग में जा रही हूँ, ठीक है, या फिर कोई अदर फंक्शन हो गया, जैसे फैमिली फंक्शन हो गया, कुआ पूजन, शादी, और भी बहुत सारे जो भी होते थे, डांस वीडियोस वगैरह, वो सारी मैं डालती थी। क्योंकि उस टाइम पे जो मेरी कैटेगरी थी वो फिक्स नहीं थी कि मुझे किस टाइप का कंटेंट मुझे अपलोड करना है, किस टाइप की कंटेंट मुझे लोगों को दिखाना है। मेरे वो कोई फिक्स नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज तो थी ही नहीं। मैं तो ये सोच रही थी कि मेरे घंटे पूरे हो जाएं और मेरे सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं। तो सब्सक्राइबर तो मेरे कंप्लीट हो गए थे और जो वो चावर था ना, वो मेरा कंप्लीट हो ही नहीं रहा था। मैं मतलब लगी रही कंप्लीट करने में, बट हुआ ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्योंकि क्या होता था, थोड़े टाइम के लिए वीडियो पोस्ट करती थी, उसके बाद फिर से वही कुछ मंथ के लिए पोस्ट नहीं करती थी, ऐसे ही छूट जाता था। और बीच में फिर कभी एग्ज़ाम आ जाते, कभी कुछ और कभी कुछ और, तो ऐसे मेरा कंटिन्यू रहा ही नहीं और मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया। मुझे लगा था कि बहुत इजी है ये सारी चीज़ें करना, कि वो चावर कंप्लीट करना बहुत इजी है, बट बिल्कुल भी इजी नहीं है। इसमें अगर आप कंटिन्यू रहते हैं तो ही आपका वो चावर कंप्लीट होएगा। अगर कंटिन्यू नहीं रहोगे, एक हफ्ता पोस्ट करोगे, उसके बाद कोई पोस्ट नहीं करोगे, तो ऑडियंस भी देखेगी नहीं देखेगी और कोई जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, ऐसे ही, ठीक है। ओके, तो गलतियां तो आपको पता चल गई कि क्या गलतियां जो होती हैं वो हमें अवॉइड करनी चाहिए और जो अच्छी चीज़ें हैं उनको हमें कंटिन्यू करना चाहिए। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि गलतियां मेरी क्या थी और इतने टाइम से मैं क्यों अनमोनेटाइज बैठी हुई हूँ। तो अभी मैं मतलब एक एक पॉइंट करके आपको सारी चीज़ें बता देती हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि हमें कंटिन्यू रहना चाहिए, ठीक है। कंटिन्यू मतलब वीक में कम से कम 2 या 3 वीडियो लॉन्ग तो ज़रूर डालनी चाहिए। और जो शॉर्ट्स वीडियो है ना, वो आप एक दिन छोड़ के एक दिन डाल सकते हैं, या फिर एक दिन में एक वीडियो डाल सकते हैं, यानी कि पूरे 1 वीक के लिए आप 7 वीडियो भी डाल सकते हैं। एवरीडे एक एक पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मिनी में तो ये हो गया, मतलब शॉर्ट्स में। और लॉन्ग वीडियो में क्या है कि वीक में कोई भी अपने डे डिसाइड कर लो, 2 वीडियो डालनी है, 3 वीडियो डालनी है। हमें मंडे डालनी है, वेडनेसडे डालनी है, देन संडे डालनी है। जो भी आप अपने डे डिसाइड करोगे उन पे आप लॉन्ग वीडियो ज़रूर डालना। इससे आपकी ऑडियंस को क्या होता है कि इस दिन वीडियो आएगी, हमें देखनी है, तो ऑडियंस आपके साथ जुड़ी रहती है और आपका मतलब जो भी व्यूज़ वगैरह है वो उसी के ही थ्रू आते हैं। ऑडियंस नहीं होगी तो व्यूज़ नहीं आएंगे। तो ऑडियंस होनी और ऑडियंस के साथ कनेक्ट रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड सेकंड पॉइंट ये है कि जो हमारा कंटेंट है, हम कौन सी कैटेगरी का बना रहे हैं। जैसे हम डांस की कैटेगरी में हैं, या फिर व्लॉग बनाते हैं, लाइफस्टाइल, ब्यूटी, फैशन, ट्रैवल, मोटो व्लॉगिंग, ऐसे बहुत सारे कंटेंट हैं, ठीक है। तो इन्हीं के ऊपर आप जैसे लॉन्ग वीडियो डाल सकते हैं। जो भी आपका कंटेंट है उसको चूज़ करके कि किस में आप
लंबे समय तक अपना कंटेंट लोगों तक पहुंचा सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। आप वो वाला कंटेंट चूज़ कीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और आप उसको लंबे समय तक कंटिन्यू कर सके। ये ना है कि अभी एक हफ्ता तो हमने बना दिया ब्यूटी के, देन नेक्स्ट हम बना रहे हैं डेली लाइफ के व्लॉग, ठीक है। ऐसे नहीं, ऐसे तो वो जो ऑडियंस है ना वो मिक्सअप हो जाती है कि व्लॉग वाली ऑडियंस है या फिर ब्यूटी वाली ऑडियंस है, वो समझ में नहीं आता। तो ऐसे मिक्सअप ना करें, ये गलतियाँ मेरी थी। मैंने मिक्सअप कर दिया था सब कुछ। मैं डांस की वीडियो भी डालती थी, मैं मेकअप की वीडियो भी डालती थी, मैं ट्रैवल की वीडियो भी डालती थी, मैं फैशन रिलेटेड भी वीडियो डालती थी। मैंने सब कुछ मिक्स कर दिया। तो अब जब मैं कंटिन्यू कोई भी एक कैटेगरी चूज़ करती हूँ ना, जैसे डेली व्लॉग करती हूँ मैं, तो वो वाली मैंने कैटेगरी चूज़ की है अभी, डेली व्लॉगिंग, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जो मेरी ऑडियंस है ना वो इतनी ज़्यादा नहीं है डेली व्लॉग देखने वाली। मेरी जो जो ऑडियंस है वो डांस की वीडियो ज़्यादा देखती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, एंटरटेनमेंट होता है लोगों का। और मेरा क्या है कि कुछ भी हो ना, कुछ भी मेरे आसपास कुछ भी हो, मैं वीडियो बना के डाल देती हूँ। तो इसकी वजह से जो मेरी ऑडियंस है वो मिक्सअप है। कोई डांस की है, कोई ब्यूटी की है, कोई लाइफस्टाइल की है, कोई फैशन की है, लाइफस्टाइल की है। तो ऐसे मतलब फिक्स नहीं है कि हाँ ये व्लॉगिंग की ही मेरे 2000 सब्सक्राइबर है, 3000 सब्सक्राइबर, नहीं। उसमें से आपको डांस के भी मिलेंगे, उसमें से आपको व्लॉगिंग के भी मिलेंगे और कॉलेज रिलेटेड वीडियो देखने वाले भी मिलेंगे। ऐसे ही मेरा मिक्स हुआ पड़ा है सब कुछ। ओके, तो फर्स्टली हमें क्या करना है, कैटेगरी डिसाइड करनी है। हम ब्यूटी की बना रहे हैं, फैशन से रिलेटेड बना रहे हैं, या फिर हम डेली व्लॉगिंग कर रहे हैं। तो सबसे इजी क्या होता है, डेली व्लॉगिंग। डेली व्लॉगिंग में ना ये सोचना नहीं पड़ता कि क्या कंटेंट डालूँ आज। उसमें क्या होता है कि सुबह उठो, अपना व्लॉग स्टार्ट करो, देन फुल डे में हम क्या क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, मतलब जो कुछ भी है वो डेली व्लॉगिंग में आता है। और शाम को अपना व्लॉग एंड करके एडिट करके देन नेक्स्ट डे पोस्ट कर देना, बस इतना ही काम होता है। ये तो बस लग रहा होगा आपको, बट ये भी बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी तो मतलब डेली सेम चीज़ दिखाना भी ऐसे लगता है कि इतना बोरिंग कौन ही देखेगा। बट कोई नहीं, अब ये कंटेंट चूज़ कर लिया है तो अब मैं इसी पे ही बनाया करूँगी, मतलब डेली व्लॉगिंग ही किया करूँगी अब मैं, चाहे कुछ भी हो। मैं पोस्ट करूँगी, अब से डेली पोस्ट करूँगी, मैं कुछ भी पोस्ट करूँ, बट मैं पोस्ट करती हूँ। मैंने सोच लिया है कि अब मैं पोस्ट करूँगी, मैं मोनेटाइज करके रहूँगी अपना चैनल। ये मैंने सोच लिया, अपने माइंड के अंदर डाल लिया है कि मुझे डेली वीडियो डालनी है, लॉन्ग वीडियो डालनी है, शॉर्ट्स मुझे दिन में एक डालनी है और लॉन्ग वीडियो भी दिन में एक डालनी है। यानी कि एक शॉर्ट्स वीडियो, एक लॉन्ग वीडियो एवरी डे मुझे पोस्ट करनी ही करनी है। ओके, हमारा कंटेंट डिसाइड हो गया, हमारी कैटेगरी डिसाइड होगी कि हमने किस पे अपनी यूट्यूब वीडियोस बनानी है। तो ये डिसाइड करने के बाद हमें कंटिन्यू ज़रूर रहना है। कंटिन्यू नहीं रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है यूट्यूब पे आने का। इस पे अपना 100% ज़रूर देना है। कंटिन्यू रहोगे, सब्सक्राइबर आएंगे, वॉच टाइम तो आएगा ही आएगा। और मोनेटाइज ना आपका जैसे होता है 365 डेज़ के अंदर कंप्लीट करना होता है सब कुछ, वो आप ना एक मंथ में भी कंप्लीट कर सकते हो अगर आपकी जो कंटेंट है उसमें क्वालिटी है तो, ठीक है। क्वालिटी इन द सेंस कि आप ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो लोगों को जिनको नीड है वो देखने की, तो वो आपकी वीडियो देखेंगे, वो ज़रूर देखेंगे। तो कंटेंट ऐसा चूज़ करना कि लोगों को मतलब उसकी नीड हो, लोग देखें। और कोई तो ऐसे लोग होते हैं जो एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, चाहे वो डेली व्लॉग देखते हो या डांस की वीडियो देखते हो। तो वो आपके ऊपर है कि आप मतलब कोई भी कंटेंट डिसाइड कर लो कि हमने इस पे डालनी है, उस पे डालनी है, ठीक है। और उसके बाद ये है कि जो हम वीडियो पोस्ट करते हैं ना उसकी जो क्वालिटी होती है ना वो HD में होनी चाहिए। इसमें यूट्यूब पे सेटिंग होती है कि हम जो भी अपनी वीडियो पोस्ट करेंगे ना वो HD में जाएगी, ठीक है। वो अपनी सेटिंग ऑन कर लेना यूट्यूब पे पोस्ट करते टाइम कि HD में ही पोस्ट हो। ओके, तो बहुत से सोचते हैं कि आईफोन हो तभी हम वीडियो बनाए, तभी हम यूट्यूब पे आए, तभी हम कंटेंट क्रिएटर बने, बट ऐसा नहीं है। अब एंड्रॉयड से भी बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो एंड्रॉयड से भी अपना चैनल मोनेटाइज कर लेते हैं वीडियो बना बना के। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब हम वीडियो बनाते हैं ना स्टार्टिंग में
हम जो हमारे जो क्लोज़ फ्रेंड है हमारे मतलब वीडियो पे रीच लाने के लिए, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल का पता चले कि हमारे पास भी यूट्यूब चैनल है, या लोगों तक पहुंचाने के लिए आप जो अपने क्लोज फ्रेंड है ना उनको शेयर करें। उनको शेयर करना कि हाँ ये बंदा देख सकता है। उनको शेयर मत करना जो आपसे जलता हो, ठीक है। जैसे कोई रिलेटिव है, कोई रिलेटिव आपका सही मतलब रिलेशन उसके साथ बहुत सही है, वो आपकी वीडियो देख लेगा तो उसके पास शेयर कर दे। ये नहीं है कि हाँ उठा के सबके पास शेयर कर दिया। इससे क्या होता है कि जो रीच है ना उस पर इफेक्ट पड़ता है। वो क्या करेंगे, वीडियो ऑन करेंगे, बस तो 1-2 सेकंड या फिर 1-2 मिनट देखी, वो ऐसे हटा देंगे। इससे गलत इफेक्ट पड़ता है। इससे ना तो रीच आती है ना व्यूज़, मतलब कुछ भी, मतलब ना तो इससे वो चावर कंप्लीट होगा, ठीक है। गलत इफेक्ट और पड़ेगा, डाउन चली जाएगी इससे रीच आपकी वीडियो की। तो ऐसा शेयर मत करना। शेयर उनके साथ करना जो कि मतलब आपको हो, ट्रस्ट हो उस पर कि ये बंदा देख सकता है या ये बंदी देख सकती है हमारी वीडियो, ये इतने क्लोज है कि मैं इसको कुछ भी कहूँ वो कर देती है, तो कर देता है। तो उन्हीं के पास शेयर करना, ठीक है। रिलेशन में या फिर रिलेटिव के पास या फिर फ्रेंड्स के पास, जो भी देखे सिर्फ उनके पास ही। ओके नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि ये लग रहा होगा कि 1 वीक से हम कंटिन्यू अपना काम कर रहे हैं, यूट्यूब को हमारा 100% दे रहे हैं, दिन रात एक करके हमने यूट्यूब पे लगा दिया है, बट व्यूज़ वही 50-100 आ रहे हैं। बट ऐसा हमें नहीं सोचना है कि व्यूज़ इतने कम आ रहे हैं, क्या ही फ़ायदा इस पर अपना टाइम वेस्ट करने का। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप कंटिन्यू 1 मंथ वर्क करना, उस पर 2 मंथ वर्क करना, व्यूज़ आपके आएंगे, 100% आएंगे। अगर आपकी कंटेंट में दम है, आप कंटेंट में मतलब क्या प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें दम है, तो व्यूज़ 100% आएंगे ही आएंगे और मोनेटाइज होएगा ही होएगा, 100% होएगा। ये होता है ना कि हम कंटिन्यू पोस्ट कर रहे हैं बट हमारी कोई भी वीडियो वायरल नहीं जा रही है, बट एक आधी वीडियो ऐसी होती है कि जो हमें पता भी नहीं है और वो वायरल चली जाती है, और उससे ये हमारा सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, वॉच टाइम भी, सब्सक्राइबर भी, सब कुछ। और जो वीडियो वायरल होएगी ना, और उससे जो आपकी रीच आएगी वो कंटेंट देख के, वो आपकी वॉइस सुन के, या फिर आपकी फेस वैल्यू बनेगी जो, ठीक है, उससे आपके सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो जाएंगे। आपके सब्सक्राइबर देखने वाले डेली आपका कंटेंट देखेंगे, और फिर मतलब उस टाइम पे हो जाएगा ना सब सारी चीज़ें कंप्लीट, तो एक सुकून सा मिलेगा कि हाँ हमारी मेहनत ने कुछ तो किया, हमारी मेहनत से कुछ तो हो रहा है। तो तब आपका चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा, ठीक है। और अभी मेरा नहीं हो रहा है बट मैं अपना कंटिन्यू वर्क कर रही हूँ उस पर। 1 मंथ हो गया है मुझे कंटिन्यू लगे हुए उस पर कि हो जाए, बट मैं करके रहूँगी और मुझे करना ही है, करना है अब तो, मतलब करना ही है, सोच लिया है अब तो, अब नहीं रुकना है, अब करती रहूँगी बस। डेली व्लॉग डालती हूँ और डेली ही डालती रहूँगी, और आपको भी सजेस्ट कर रही हूँ मैं कि डेली डालो तो बेटर है। आप डेली डालोगे ना, मान लो आपको 100 व्यूज़ भी आते हैं ना, तो भी आपके 365 डेज़ के अंदर ना वो कंप्लीट हो जाएंगे वो चावर, ठीक है। तो ऐसे ही डालते रहिए और मेरी वीडियोस भी ऐसे ही देखते रहिए। और कोई भी अब पूछना हो ना, क्योंकि मुझे तो 5 साल हो गए हैं इसमें, यूट्यूब पे माथा मारते मारते 5 साल तक मैं इसमें लगी पड़ी हूँ। मेरे कम से कम 1000+ वीडियो हो चुकी है इस पे, यूट्यूब पे सारी भी शॉर्ट्स और जो भी लॉन्ग वीडियो सारी मिला के 1000 हो गई हैं। बट अब रुकना नहीं है, अब डेली पोस्ट करना है। और अगर कोई भी हेल्प की नीड हो कि हैशटैग वगैरह जो भी, डिस्क्रिप्शन वगैरह कैसे डालना चाहिए, या फिर स्टार्टिंग हमें कैसे करनी चाहिए, हमारा फर्स्ट यूट्यूब चैनल बना के उस पर फर्स्ट वीडियो कैसे अपलोड करें, क्या कुछ उसमें डिस्क्रिप्शन, हैशटैग जो भी है, लोकेशन वगैरह, या फिर क्या सेटिंग्स ऑन करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें की हेल्प मैं कर दूँगी। मुझे कमेंट कर देना और बस मैं बता दूँगी आप सभी को। मेरे गले में पता नहीं क्या हो रहा है, तो बस यही बताना था मेरे को कि मेरा क्यों नहीं हो रहा है यूट्यूब चैनल मोनेटाइज। इसका रीज़न ये है।
और कई मेरी फ्रेंड्स वगैरह भी पूछते हैं कि तेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, बट मैं उनको हर बार ना 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 बोलती रहती हूँ। तो मैंने वीडियो बना ही दिया है कि मेरी गलतियाँ सारे देख लो कि मैंने क्या गलतियाँ की है और क्यों नहीं मेरा चैनल मोनेटाइज हो रहा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।